सर नहीं आप बता दें जनाब रेडी रेडी सर रेडी है सर करिए सर रेडी सर मुश्ताक साहब थोड़ा पास हम ये जी रोज़ पास है सर सबको खड़े कर दो ओके सर ओके and school bags. Sir, this is a token of love for our children who suffered the loss of only earning family member during the pandemic. Saima Gani. Rajabul Islam. Shabnam Akhtar. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर यह आउटरीच प्रोग्राम का आगाज हुआ था। मरकज से अलग अलग वजीर मिनिस्टर यहाँ पर हर जिले में रह करके 2-2, 3-3 दिन गुजार करके उस जिले की मुश्किलात को भी समझने की कोशिश करते हैं और अनेकों ऐसे नए जो प्रोग्राम हैं उनको किस तरह से जमीन पर धरती पर उतारा जाए उसके लिए भी मशवरा किया जाता है। इंतजामिया के साथ सलाह की जाती है। इत्तेफाक से आज हमारे मोदी जी की सरकार के 8 साल मुकम्मल हो रहे हैं और जिस तरह से 8 सालों में मोदी जी ने हमें ये सिखाया कि हम मुल्क, कौम और मुआशरे की सेवा उसे अपना परिवार समझ करके करें, अपना कुंबा समझ कर करें। मुझे खुशी है इस बात की और तसल्ली भी है कि उसी भाव और उसी स्पिरिट को लेकर के आज 3-4 एक कड़ी में प्रोग्राम यहाँ के जिला इंतजामिया ने किए हैं। उसमें एक प्रोग्राम के तहत कोविड के ऐसे बच्चे जो अपना एक वालिदैन खो बैठे थे उनको किसी तरह से सक्षम स्कीम के तहत इमदाद दी जाए। एक प्रोग्राम पीएम केयर्स का किया है, उससे पहले प्रधानमंत्री जी ने सुबह, लेकिन खुशकिस्मती से इस जिले में उस तरह का कोई बच्चा नहीं था कि जिसके दोनों वालिदैन खो बैठे। हम इनको कतई अनाथ या यतीम नहीं कहते क्योंकि ये हमारे बच्चे हैं, ये भारतीय समाज और हमारे मुआशरे के बच्चे हैं और उस सेवा भाव से इनको आज इमदाद दी गई। आयुष्मान के हेल्थ इंश्योरेंस गोल्ड कार्ड भी दिए गए। इसके अलावा लगभग 90 ऐसे जरूरतमंद लोग थे जो किसी न किसी तरह से उनको कहीं किसी जिस्मानी दुश्वारी की वजह से चलने फिरने में दिक्कत थी या कोई और किसी और तकलीफ के शिकार थे तो उनके लिए स्कूटीज का इंतजाम किया गया है, व्हील चेयर का किया गया है। एक और स्कीम है मोदी जी ने शुरू की जो पॉवर्टी लाइन से नीचे की हमारी बहनें हैं उनकी शादी विवाह और गृहस्थी बसाने के लिए 50,000 रुपए की इमदाद देना, उसका भी एक प्रोग्राम किया गया। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के बड़गाम जिले में जो आज हमने एक शुरुआत की है ये एक मिसाल बनेगा जम्मू कश्मीर के दूसरे जिलों के लिए भी और सबसे ज्यादा ये पैगाम जाए जहां तक पहुंच सके कि हम सब इस मुआशरे का हिस्सा है। इस मुआशरे के बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं। इसकी बहनें भले ही वो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं
वो हमारी अपनी बहन है, उनकी जिम्मेवारी निभाना हमारा उतना ही फर्ज है जितना अपनी सगी बहन की जिम्मेवारी है। सर, जिस तरीके से लगातार सिविल किलिंग्स को टारगेट किया जा रहा है, सिविल किलिंग्स हो रही है, क्या कहीं न कहीं पीस को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है कश्मीर में? ऐसा है कि ये तो शुरू से ही पाकिस्तान अपनी शरारत पर आमदा रहा, लेकिन जिस तरह से अब एक डिसाइसिव कार्रवाई हो रही है, एक निर्णायक कार्रवाई जिसे आप कहते हैं, उस तरह से कई वर्षों में पहले देखने को नहीं मिली। और मुझे लगता है कि ये तो मिलिटेंट्स ऑन रन सॉफ्ट टारगेट्स को कभी कभी निशाना बनाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के अब ये दहशतगर्दी का शायद आखिरी दौर हो, और इसी का एक नतीजा है कि इस बार वादी में बहुत भारी तादाद में टूरिस्ट आया है। सर, एनसी का कहना है कि टूरिस्ट इससे पहले भी आए थे, लेकिन अब जो कि सेंट्रल कश्मीर एक अमन पसंद एरिया था, अब यहाँ पे भी मुझे लगता है कि आज का जमाना एविडेंस बेस्ड आर्ग्यूमेंट का है। आंकड़े मौजूद हैं, डेटा मौजूद है, मीडिया के पास नहीं, हमारे पास भी। तो मुझे चाहूंगा कि पिछले कुछ सालों के आंकड़े निकालें कि पिछले साल कितने आए थे, उससे पहले कितने आए थे, तो फिर आपको अंदाजा होगा। या उन लोगों से पूछिए, हाउस बोर्ड वालों से, होटल वालों से, जो 2-3 साल इस दुश्वारी का शिकार रहे, किस तरह से उनको राहत मिली है, उसी से जाहिर हो जाएगा कि पिछले साल कितने टूरिस्ट आए और उसके गत सालों में कितने और आज कितने। सर, बडगाम को क्या सौगात देगा, क्योंकि बडगाम काफी पुराना जिला है, लेकिन तरक्की के हिसाब से पीछे है, क्या कुछ? देखिए, ये कहना नाइंसाफी होगी बडगाम के साथ, क्योंकि वादी कश्मीर का सबसे बड़ा हवाई अड्डा इसी जिले में बसता है। बट